Good morning बच्चों. Today we learn the topic phrase, clause and sentences. एक्चुअली हमको पढ़ना है बेसिकली हमारे सिलेबस में सेंटेंस है. सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमको फ्रेज और क्लॉज को समझना मस्ट है. जब तक हम फ्रेज और क्लॉज को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम सेंटेंस को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द टॉपिक फ्रेज. फ्रेज हिंदी में फ्रेज को वाक्यांश कहते हैं, वाक्यों का अंश जो होता है. एंड क्लॉज को उपवाक्य कहा जाता है और सेंटेंस को वाक्य कहा जाता है. तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि फ्रेज वाकई में क्या होता है कि इट इज ए ग्रुप ऑफ द वर्ड विथ नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि जो फ्रेज होता है बच्चों इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है. इट डज नॉट गिव मीनिंगफुल सेंस. इसीलिए जब आप किसी भी सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना अनिवार्य होता है. लेकिन जब इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है ही नहीं फ्रेज में तो ये मीनिंगफुल सेंस कैसे देगा. इसलिए बताया गया है कि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है फ्रेज में. इट डज नॉट गिव मीनिंगफुल सेंस और रीजन यही है कि इसका सेंस जो है मीनिंगफुल नहीं होता है. मीनिंगफुल सेंस जो है फ्रेज नहीं देता है. एग्जाम्पल हम देख रहे हैं एट होम, घर पर. अब क्या घर पर किसी को इनवाइट करना है या किसी को बुलाना है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है. एट होम मतलब एट होम, इससे किसी प्रकार की सेंसफुल मीनिंग क्लियर नहीं हो रही है. अगर यही चीज होता आई विल मीट यू या आई शैल मीट यू एट होम, तो मैं आपसे घर पे मिलूंगा, ऐसा कुछ होता इसमें बताया गया होता तो हम ये समझ सकते थे कि ये सेंटेंसेस कंप्लीट है. लेकिन फ्रेज जो होगा, फ्रेज की एक ही खासियत है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं पाया जाता है और ये जो फ्रेज होते हैं ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देते हैं. तो ये होते हैं फ्रेज, ये ग्रुप ऑफ द वर्ड्स होते हैं, इसमें किसी प्रकार के मीनिंगफुल सेंस नहीं होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लॉज, जिसे हम उपवाक्य कहते हैं. इट हैज ए सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. हमारी जो क्लॉज होती है बच्चों इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है. इट मे आर मे नॉट गिव मीनिंगफुल सेंस. और बेसिकली ये मीनिंगफुल सेंस देता भी है और मीनिंगफुल सेंस नहीं भी देता है. तो हम कैसे जानेंगे कि हमारी क्लॉज कब मीनिंगफुल सेंस दे रही है और हमारी क्लॉज कब मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रही है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. जब हमारी जो क्लॉज होगी बच्चों इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी. इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसी क्लॉज जो किसी पर निर्भर नहीं होती है, जिसका मीनिंग जो है अपने आप में कंप्लीट हो, उस क्लॉज को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी. तो जब हमारी क्लॉज जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी तो वो क्लॉज जो है मीनिंगफुल सेंस देगी. लेकिन जब हमारी क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होगी, मतलब किसी भी सेंटेंस पर निर्भर होगी, तो ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे सकती है. एक एग्जाम्पल देखिए, इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम. अगर वो आता है तो मैं उसकी सहायता करूंगा. अब इफ ही कम्स, अगर वो आता है तो मैं क्या करूंगा, उसकी सहायता करूंगा. उसका क्या करूंगा, उसे मतलब कि इनवाइट करूंगा, किसी प्रकार की उसकी हेल्प करूंगा. कुछ भी इसमें क्लियर नहीं हो गया. इफ ही कम्स, यदि वो आता है, इससे कुछ क्लियर नहीं है. इससे बच्चों समझ में आ रहा है कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, इस क्लास को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे क्लास पर आगे आवश्यकता है. तो अगर हम पूरा पढ़ते हैं, इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम, या इसको हटा दो, इसको पढ़ो, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूंगा. ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है. मैं बोल रही हूँ मैं उसकी सहायता करूंगा, मतलब करूंगी कि तो करूंगी. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज किसी पर निर्भर नहीं है. कहने का मतलब ये कंप्लीट मीनिंग दे रही है और लेकिन इसमें जो है कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही है. तो एक सेंटेंस जो बनता है बच्चों, एक या दो या तीन क्लॉजेस से मिलकर बनता है. एक सेंटेंस में एक दो तीन क्लॉजेस हो सकती हैं, तो वो क्लॉजेस मतलब डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकती है और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकते हैं. तो कहने का मतलब क्लॉज को हमको समझना ये है कि क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है. क्लॉज कभी कभी कंप्लीट मीनिंग देता है और कभी कभी ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता. ये कभी कभी कंप्लीट सेंस आपको दे देगा और कभी कंप्लीट सेंस नहीं देगा. तो जब कंप्लीट सेंस देगा तो वो क्लास हमारी इंडिपेंडेंट क्लास कहलाएगी और जब हमारी क्लास कंप्लीट सेंस नहीं देगी तो हम उस क्लास को क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्लास. डिपेंडेंट क्लास इसलिए कहेंगे क्योंकि इसको अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी
दूसरे पर क्या होना पड़ रहा है, डिपेंड होना पड़ रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, सेंटेंस। सेंटेंस आप जानते ही हो, इट एज ए सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एंड इट ऑलवेज गिव्स मीनिंगफुल सेंस। सेंटेंस हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन होता है और सेंटेंस हमेशा जो है एक मीनिंगफुल सेंस देता है। हाँ, जो भी आपके वाक्य जो मीनिंगफुल सेंस दे, जो फाइनाइट वर्ब से मिलकर के बनी होती हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, सेंटेंस कहलाते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और सब्जेक्ट सेंटेंस जो होता है एक मीनिंगफुल सेंस भी देता है। जैसे ही ब्रॉड अ लैपटॉप, उसने एक लैपटॉप खरीदी थी। हाँ, तो ये क्या है, उसने एक लैपटॉप खरीदी, मतलब ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इसको अपने आप में किसी की क्लास की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है इसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो जो अपनी कंप्लीट मीनिंग दे उसे हम सेंटेंस कहेंगे। एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। फ्रेज क्या होगा, फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, ये किसी प्रकार के मीनिंगफुल सेंस को नहीं देता। इसका रीजन क्या है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। एंड क्लास क्या होगी, ये कभी कभी कंप्लीट मीनिंग्स देती है, कभी कभी कंप्लीट सेंस देता है और कभी कभी कंप्लीट सेंस नहीं देगा। किस अवस्था में कंप्लीट सेंस देगा, जब हमारी क्लास इंडिपेंडेंट क्लास होगी। इंडिपेंडेंट क्लास मतलब किसी पर निर्भर नहीं होने वाली क्लास होगी, तो ये हमें कंप्लीट सेंस देगी। लेकिन जब हमारी क्लास डिपेंडेंट क्लास होगी तो वो कंप्लीट सेंस नहीं देगी। और नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है ये हमेशा जो है कंप्लीट मीनिंग देता है और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। तो बच्चों, सेंटेंस को समझने के लिए हमको फ्रेज और क्लॉज को भी समझना जरूरी था, जिसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपको दिया है, आपको उसको समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जो आपका टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट का सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।